हिंदू धर्म के पुराणों में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर है। उनकी भक्ति किसी विशेष वैधव की मांग नहीं करती। वे तो केवल एक लोटा जल और भावपूर्ण हृदय से ही भक्त के वश में हो जाते हैं। जब हम 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक और कर्म प्रधान परिवर्तन से है जो व्यक्ति के भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। शिव पुराण के अनुसार दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित पापों और वर्तमान में किए गए नकारात्मक कर्मों का फल है। जब कोई भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में आता है तो भगवान शिव उसके प्रारब्ध को बदलकर उसे न केवल इस जन्म में सुख प्रदान करते हैं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भोलेनाथ और एक गरीब ब्राह्मण की कथा इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण विद्वान था, परंतु उसे समाज में वो मान और आर्थिक स्थिरता नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसकी पत्नी अक्सर दुखी होकर पूछती कि महादेव हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते। ब्राह्मण हमेशा शांत रहकर उत्तर देता कि महादेव सब देख रहे हैं, बस हमारे कर्मों का फल अभी शेष है। एक दिन जब माता पार्वती ने शिवजी से उस ब्राह्मण पर कृपा करने का आग्रह किया, तब शिवजी ने मनुष्य के स्वभाव और भाग्य के रहस्य को प्रकट किया। शिवजी ने ब्राह्मण के मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख दी, लेकिन ब्राह्मण अपनी ही धुन में आंखें बंद करके ये सोचते हुए निकल गया कि अंधे लोग कैसे चलते होंगे। इस कथा का गहरा अर्थ ये है कि अवसर और लक्ष्मी हमारे द्वार पर आती हैं, लेकिन जब तक हमारा बोध जागृत नहीं होता और हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं होता, हम सामने पड़े अवसर को भी पहचान नहीं पाते। शिव की निरंतर भक्ति उस बोध को जागृत करती है और कर्मों के आवरण को हटाती है। दूसरी ओर कुबेर देव के पूर्व जन्म की कथा ये सिद्ध करती है कि महादेव के दरबार में अज्ञान में की गई सेवा भी निष्फल नहीं जाती। गुण निधि नामक एक व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक गया था, उसने केवल प्रकाश पाने के उद्देश्य से शिव मंदिर में अपना वस्त्र जलाकर उजाला किया था। उसने ये कार्य भक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के लिए किया था, परंतु महादेव ने इसे अपनी सेवा मान लिया। भगवान शिव इतने उदार हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष यानी कुबेर बना दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई जानबूझकर और पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना करे तो उसके कुल में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती। दरिद्रता दहन शिव स्तोत्र का पाठ करना या सोमवार के दिन गन्ने के रस से अभिषेक करना, ये ऐसे उपाय हैं जो प्राचीन काल से ऋषियों द्वारा गरीबी मिटाने के लिए बताए गए हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो गरीबी का मुख्य कारण पितृदोष या ग्रह दोष भी माना जाता है। महादेव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। वे महाकाल हैं जो काल और समय की गति को भी नियंत्रित करते हैं। जब हम शिव की कथा सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा हमारे निर्णय लेने की क्षमता को सुधारती है, जिससे हम सही समय पर सही कार्य कर पाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके घर का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त होने लगता है। दरिद्रता केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। शिव भक्ति हमें संतोष देती है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन साथ ही शिव पुराण ये भी कहता है कि जो भक्त शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर अक्षत यानी अखंड चावल अर्पित करते हैं, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय न हो, अर्थात आपकी संपत्ति और सुख कभी कम नहीं होंगे। भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत और अपार है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, परंतु उनकी कथाओं का सार मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को आशुतोष के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है वो देव जो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर करने की बात करते हैं तो ये केवल एक भौतिक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे वंशानुगत दोषों और दरिद्रता के चक्र को नष्ट कर देती है। शिव पुराण के अनुसार दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि ये आत्मा के तेज की कमी और पूर्व जन्मों के संचित पापों का परिणाम है। जब कोई भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में आता है तो भगवान शिव उसके प्रारब्ध की उन रेखाओं को भी मिटा देते हैं जो दुर्भाग्य लेकर आती हैं। 7 पीढ़ियों के उद्धार का अर्थ अत्यंत गहरा है।
इसका तात्पर्य ये है कि जब परिवार का मुखिया या कोई सदस्य शिव की अनन्य भक्ति में लीन होता है तो उसके द्वारा किए गए पुण्य का प्रभाव उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और आने वाले वंशजों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे भगीरथ की तपस्या ने उनके 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया और आने वाली पीढ़ियों को गंगा जैसा पावन जल प्रदान किया, वैसे ही जिस घर में शिव भक्ति की अविरल धारा बहती है वहां अकाल मृत्यु, असाध्य रोग और दरिद्रता जैसे कष्ट प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते। सोमवार के पावन दिन पर जब कोई भक्त जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करता है तो ये अर्घ्य सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। पितरों की तृप्ति से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वही कुल में सुख शांति, धन वृद्धि और वंश विस्तार का मुख्य कारक बनता है। ये कथा केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है जो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि हम अपने धर्म पर अडिग हैं और महादेव के चरणों में हमारा अटूट विश्वास है तो वे मिट्टी को भी स्वर्ण में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज के इस आधुनिक और भाग दौड़ भरे जीवन में जहां तनाव, असुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने हर मनुष्य को जकड़ रखा है, भोलेनाथ की ये दिव्य कथाएं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं। ये कथाएं मनुष्य को केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे कर्मठ बनाती हैं और ईश्वर के प्रति उसकी चेतना को जागृत करती हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि महादेव को भोला इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि वे भक्त की चतुरता या उसकी धन संपदा को नहीं देखते, वे केवल हृदय के सच्चे भाव और उसकी निष्कपट पुकार को सुनते हैं। शिव की भक्ति में वो अलौकिक शक्ति है जो निर्धन को धनवान और अज्ञानी को ज्ञानी बना सकती है। यदि आप आज इस क्षण से ये दृढ़ संकल्प लें कि आप शिव के बताए सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगे, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे और उनके शक्तिशाली मंत्रों का निरंतर मानसिक जाप करेंगे, तो मान लीजिए कि आपकी आर्थिक तंगी और मानसिक क्लेश के दिन अब इतिहास बनने वाले हैं। महादेव की करुणा का सागर इतना विशाल है कि उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि मात्र से मरुस्थल में भी हरियाली आ सकती है और एक दरिद्र व्यक्ति भी कुबेर के समान वैभव प्राप्त कर सकता है। अतः अपनी भक्ति को अनन्य रखें, क्योंकि शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। वे ही आपके जीवन के समस्त कष्टों के अंत का आधार हैं। प्रिय भक्तों, अगर भगवान भोलेनाथ की ये अनंत महिमा और उनकी पावन कथा ने आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श किया हो, तो इस दिव्य ज्ञान और संदेश को अपने तक ही सीमित न रखें। इस लेख या वीडियो को अधिक से अधिक लोगों, मित्रों और परिजनों के साथ साझा या शेयर करें, ताकि इस कलयुग में दूसरों का भी कल्याण हो सके और पुण्य के सहभागी बने। इस वीडियो को अपना प्रेम देते हुए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट भक्ति प्रकट करते हुए हर हर महादेव या जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। ऐसी ही और अधिक प्रामाणिक धार्मिक जानकारियों, अनसुनी पौराणिक कथाओं और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी आध्यात्मिक जानकारी आपसे छूट न जाए। भगवान भोलेनाथ अपनी दिव्य दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें और आपकी 7 पीढ़ियों को धन, धान्य और यश से परिपूर्ण करें।